नमस्कार साथियों। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले इसमें यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको आप पहले यहाँ पर समझ लीजिए। हमारे पास फॉर्मूला बनता है यहाँ पर ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इस फॉर्मूले की हमको यहाँ पर जरूरत इसमें पड़ने वाली है। अब इस फॉर्मूले में होता क्या है वो यहाँ पर आप मेन चीज वो समझ लें। ए एन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी सीरीज, यहाँ पर एपी में कोई सीरीज दे रखी है और उसकी एन नंबर की टर्म आपको यहाँ पर मालूम करना है। जैसे कि 10th नंबर की टर्म मालूम करना है, 15 नंबर की करना है। तो जो भी यहाँ पर जिस भी नंबर की टर्म मालूम करना है उस टर्म को मालूम करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर जो ए होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर क्या है, उस सीरीज का क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। एन जो होता है वो नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या है, टर्म होती है, मतलब उस सीरीज में कितने यहाँ पर क्या है, नंबर में टर्म है। और डी यहाँ पर जो होता है वो होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसके द्वारा हम यहाँ पर क्या है, इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो यहाँ पर ए एन जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम क्या एल भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर ए पी का यदि लास्ट वाला टर्म है आपको मालूम करना है, ठीक है, तो एल बराबर भी इक्वल भी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर nth नंबर की टर्म या लास्ट नंबर की टर्म आपको मालूम करना है, तो इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस होता है, एन नंबर ऑफ क्या है, टर्म होता है, और ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, और एल लास्ट टर्म या एन नंबर की टर्म। ठीक है, तो इन यहाँ पर चार वैल्यू आपके पास हैं। इन चार वैल्यू में से आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी दो तीन वैल्यू यहाँ पर देगा, और तीन वैल्यू देने के बाद एक वैल्यू को कोई इसी पूछेगा, तो इस फॉर्मूले में रख के हम वो एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिया करेंगे। कोई से भी यहाँ पर क्या है, थ्री वैल्यू देगा, तो यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू जो शेष बचेगी वो अपन यहाँ पर इजी वे से कर लिया करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं इस टेबल में, और इसमें यहाँ पर क्या, जो ए है, यहाँ पर जो क्या ए वाला कॉलम है, तो ये यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म में आपको दे रखा है। डी यहाँ पर जो कॉलम है डी वाला, तो इसका मतलब ये आपको क्या है, कॉमन डिफरेंस दिया है। और ए एन मतलब यहाँ पर क्या है, एन नंबर की यहाँ पर आपको टर्म दे रखा है, और nth टर्म। ठीक है, और एन जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर आपको दे रखा है। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको क्या करना है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फिल यहाँ पर आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हम फर्स्ट वाला यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। इसमें ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, और एन की वैल्यू 8 है, और एन नंबर की यहाँ पर टर्म आपको मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट करके चलते हैं। देखें, तो ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट को नोट कर लिया, और इसमें एन नंबर का यहाँ पर टर्म आपको मालूम करना है। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जो भी वैल्यू आपके पास दे रखी है उसको रख दें यहाँ पर। तो ए एन इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितना है, 7 है, प्लस एन तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, 8 है, तो 8 माइनस में 1, और डी तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3, तो इंटू में 3। ठीक है, इसको सॉल्व करें यहाँ पर हम, देखो तो क्या आएगा, यहाँ पर 7 प्लस 8 माइनस 1 यानी 7 आएगा, और 7 इंटू में कितना, 3, तो 7 इंटू 3। ठीक है, यानी क्या बना आपके पास यहाँ पर 7 प्लस, तो 7 इंटू 3 यानी 7 3 यानी कितना होता है, 21। ठीक है, तो 7 का 21 से यहाँ पर क्या प्लस करेंगे, 7 प्लस 21 यानी कितना आता है, 28। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो भरा हो जाएगा उस फिल इन द ब्लैंक्स में कितना हो जाएगा, 28 यहाँ पर हम भर देंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह दिया है इसमें हम यहाँ पर 28 इसमें भर देते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस नंबर में 28 नंबर यहाँ पर भरा हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, इसके बाद इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -8 दे रखी है, डी की वैल्यू यहाँ पर पूछा है, एन की वैल्यू 10 है, और ए एन नंबर का जो टर्म है वो कितना है, 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व हम करते हैं। देखें, तो ये मैंने नोट कर लिया। ए इक्वल यहाँ पर क्या दिया है, -18, डी की वैल्यू फाइंड करना है,
एन की वैल्यू 10 है और एन नंबर का जो टर्म है मतलब ए एन इक्वल यहाँ पर 0 है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इस फॉर्मूले में हम जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको रख देते हैं, ठीक है। तो ए एन तो यहाँ पर क्या है, कितना है, 0 है, तो इसकी जगह 0 लिख देते हैं। प्लस ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितना यहाँ पर माइनस में 18 है यहाँ पर, तो माइनस का 18 लिख दिया। प्लस एन, तो एन कितना यहाँ पर 10 है, तो 10 और माइनस वन इंटू में डी, तो डी की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, अब देखो माइनस का 18 है, इसको हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो माइनस का है तो लेफ्ट में आएगा तो प्लस का यहाँ पर 18 बन जाएगा, तो प्लस 18 हो जाएगा। इक्वल में यहाँ पर देखो 10 माइनस वन यानी कितना आएगा 9d, ठीक है। अब हमको चूंकि डी की वैल्यू मालूम करना है, तो 9 को हम लेफ्ट से राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी 18 और डी इधर आएगा तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। इक्वल में यहाँ पर कितना, यहाँ पर डी, तो यहाँ पर इक्वल में डी, ठीक है। 9 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर 9 टू ज़ा 18, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको कितनी मिली, यहाँ पर 2 मिली। डी की वैल्यू 2 मिली, तो इसका मतलब ये है कि इस टर्म में आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 यहाँ पर आप भर दोगे, ठीक है। इस यहाँ पर टेबल में यहाँ पर 2 यहाँ पर हम भर देंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो पहला यहाँ पर ए की वैल्यू पूछा है, डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 है, एन की वैल्यू 18 है और एन नंबर की जो टर्म है मतलब ए एन की वैल्यू यहाँ पर -5 है, ठीक है। इसको नोट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, तो ये हमको दिया है वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। फॉर्मूला पूरी पूरी एक्सरसाइज में यही यहाँ पर लगना है, ठीक है। इस इन चार में से कोई सी आपको 3 वैल्यू देगा और 1 वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड यहाँ पर करना है। तो ए एन यानी कितना यहाँ पर -5 है, तो -5 लिख दें। ए फर्स्ट टर्म मालूम करना है, इसके लिए इसलिए ए की जगह ए रखेंगे। प्लस एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है 18 है, तो 18 माइनस वन और इंटू डी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितना है -3, तो ये -3 लिख दिया, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखें सॉल्व करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर -5 इक्वल में ए प्लस, अब देखो 18 में से 1 माइनस करेंगे यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 और इंटू है -3, ठीक है। यानी क्या बनेगा यहाँ पर -5 तो है ही लेफ्ट में। इक्वल में देखें यहाँ पर a प्लस, अब 17 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 3 जा 51, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पर माइनस और प्लस यानी कि माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमको क्या है, a की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो माइनस का जो 15 है इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो लेफ्ट में लाते हैं तो माइनस का 5 और ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 51 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में कितना है यहाँ पर ए, तो इक्वल में ए, ठीक है। यानी कि ये ए की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी, यहाँ पर आपको देखो 51 प्लस का है और 5 माइनस का है और अलग अलग साइन है, उसका मतलब डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो 51 में से 5 माइनस करेंगे तो 46 आएगा और वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर 46 आ गई और एक की वैल्यू 46 आ गई, यानी इसका मतलब ये है थर्ड नंबर में यहाँ पर जो है मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, यहाँ पर आप 46 इसमें भर देंगे इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन में देख लें। यहाँ पर ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू मालूम करना है और एन नंबर की जो टर्म है वो यहाँ पर 3.6 यहाँ पर हमको दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। आप जब भी यहाँ पर क्या कोई क्वेश्चन करें तो साथ में अपने क्या है कॉपी पेन और बुक जरूर रखें चले यहाँ पर, ठीक है। तो नोट करता हूँ क्वेश्चन पहले में, ठीक है। तो जो वैल्यू हमने उसमें दे रखी थी वो यहाँ पर नोट कर ली, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर एन की वैल्यू मालूम यहाँ पर करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। जब भी आप क्या वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी पेन और बुक जरूर रखें, बुक से मिलाते चलें, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाएगा 100% उसमें। और एक और ध्यान रखें यहाँ पर, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से
मिल जाया करे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखें हम खैर। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 3.6 यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ए यानी फर्स्ट टर्म यानी कितना, माइनस का 18.9, तो 18.9 प्लस एन, तो एन की वैल्यू आपको मालूम करना है, तो एन -1 और इंटू डी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2.5, तो 2.5। ठीक है, इसको सॉल्व हम यहाँ पर करते हैं। तो देखो पहले यहाँ पर माइनस का 18.9 है, इसको हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो कितना है यहाँ पर 3.6, और जो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 18.9। इक्वल में क्या रहेगा यहाँ पर n-1 इंटू में 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम चाहें तो यहाँ पर क्या है 2.5 को ऐसा कैसा लिख दें, n-1 और इंटू में 2.5। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसा कैसा मैंने लिख दिया। अब देखें यहाँ पर 3.6 प्लस 18.9, इनको प्लस करते हैं तो 9 प्लस 6 यानी कितना बनेगा यहाँ पर 15, यानी कि यहाँ पर फिर पॉइंट आएगा 1 कैरी, 8 प्लस 3 11 और 1 यानी कि यहाँ पर 12, 1 कैरी 1 और 1 यानी 2। ठीक है, इक्वल में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर n-1 इंटू में 2.5। ठीक है, अब जो 2.5 है वो किस में, यहाँ पर इंटू में है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ पर किस में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 22.5 डिवाइड कितना, यहाँ पर 22.5। ठीक है, इक्वल में यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास n-1, तो यहाँ पर n-1 लिख दिया। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर यदि हम देखें तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और नीचे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट आप हटा सकते हो। ठीक है, अब 25 से यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में जाएगा, यहाँ पर 9 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपने पास क्या बचा, यहाँ पर n-1 इक्वल में 9। ठीक है, यानी 1 को और उधर ले जाते हैं तो n इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी n की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी आपको, 10 मिल जाएगी। तो जो टेबल है उसमें आप यहाँ पर n की जगह पर आप 4th नंबर में 10 यहाँ पर आप भर दोगे इसमें। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 10 आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट अपना है इस क्वेश्चन का, देखें ए की वैल्यू 3.5 है, डी की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू 105 है। ठीक है, और एन नंबर का टर्म मतलब ए एन की वैल्यू आपको फाइंड यहाँ पर करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलें यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू 3.5 है, डी की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू 105 है, और ए एन की वैल्यू फाइंड आपको करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल में ए प्लस n-1 इंटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें रख दें यहाँ पर, तो ए एन मतलब आपको मालूम करना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितना है 3.5 है। ठीक है, प्लस n-1, तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पर 105, तो 105 -1 इंटू में डी, तो डी की वैल्यू कितनी है 0, तो डी की वैल्यू 0 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 3.5 प्लस, अब देखो इसका माइनस करेंगे तो 104 आएगा, और 104 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3.5 में 0 प्लस करेंगे तो 3.5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो लास्ट के वाला क्वेश्चन है 5th नंबर का, तो इसमें आप यहाँ पर क्या भर देंगे, यहाँ पर 3.5 यहाँ पर आप भर देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से भर देना यहाँ पर 3.5। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो गया। देखिए तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पर हमको क्या है, करेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर क्या है चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पर चार, यहाँ पर क्या है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा, ABCD, जो 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलें करते हैं, इसको नोट करते हैं और इसको यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड का पार्ट फर्स्ट है हमारा, 13th टर्म ऑफ द AP। तो 30 नंबर की टर्म है वो हमको यहाँ पर मालूम करना है, और जो यहाँ पर सीरीज दे रखी है तो यहाँ पर पहली टर्म 10, 7, 4, डॉट डॉट इस प्रकार दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या है 13 नंबर की टर्म, यहाँ पर क्या है 30 नंबर की टर्म हमको मालूम करना है, और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म मतलब ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है एन की वैल्यू, तो एन नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ
टर्म कितना है यहाँ पर 30, ठीक है। फिर यहाँ पर डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 7 माइनस 10, यानी कि यहाँ पर डी की जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस का 3 यहाँ पर है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखें अभी, ठीक है। ए एन इक्वल में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमने अटेंड किया था उसमें सभी जगह यही यूज हमने किया। तो ए एन की वैल्यू तो यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर की टर्म मतलब यहाँ पर 10 है, ठीक है। प्लस एन, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30, तो 30 माइनस 1 और इंटू डी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, 10 प्लस 30 माइनस 1 यानी कितना आता है 29 और इंटू में यहाँ पर क्या, माइनस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर 10 प्लस, तो 29 का 3 से इंटू करेंगे तो कितना आता है, माइनस का 87 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसलिए माइनस का हो जाएगा। अब देखो 10 प्लस के हैं और 87 माइनस के हैं, तो इसका मतलब डिफरेंस बनेगा। तो यहाँ पर 87 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 77। तो माइनस 77 आपका आंसर इसमें हो जाएगा, जिस भी यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर दिया है। जैसे ऑप्शन यहाँ पर सी दिया है तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना, माइनस 77, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2, इस प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर हमको ये दे रखा है। इसका 11th नंबर की टर्म आपको मालूम करना है, तो मतलब A11 आपको यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले ए की वैल्यू, तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया है, माइनस का 3। एन, तो एन मतलब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म, यानी कितनी है यहाँ पर 11 नंबर की टर्म चाहिए। फिर डी, तो कॉमन डिफरेंस, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, A2 में से A1 माइनस करते हैं, मतलब -1/2 में से क्या माइनस करेंगे, माइनस का 3, ठीक है। ये हम करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास -1/2 और माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यदि हम देखें तो देखो 2 का 3 से इंटू करेंगे तो 2 3 या 6 और -1 यानी कितना आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5/2। तो ये डी की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाती है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, तो क्या होता है, ए एन इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितना यहाँ पर माइनस का 3 प्लस n-1, तो n-1 यानी कि यहाँ पर 11 माइनस में 1 और डी, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना दिया है, 5/2, तो यहाँ पर 5/2 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला अपन पहले से लिखते आ रहे हैं, तो वही फॉर्मूला है अपना, ठीक है। -3, अब देखें यहाँ पर प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना, 5/2, ठीक है। तो 2 से यहाँ पर क्या से 10 को काटते हैं तो ये भी कितने हो जाएंगे, 2 5 10 मतलब 5 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कितना आएगा, माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 25। अब देखो 25 प्लस का है और 3 माइनस का है, इसका मतलब यहाँ पर इनका डिफरेंस होगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22, और वो भी किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। इसका मतलब 11th नंबर की जो टर्म है वो कितनी आ जाती है, यहाँ पर 22 आ जाती है। और 11th नंबर की टर्म जो 22 है, तो ये हमको कहाँ पर दी है क्वेश्चन में, वहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है यहाँ पर, इसमें 5 पार्ट आपको यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, तो ये सभी 5 के जो यहाँ पर पार्ट दे रखे हैं, इनमें आपको मिसिंग टर्म यहाँ पर आपको निकालना, जो बॉक्स यहाँ पर जो दे रखे हैं, तो इन बॉक्स की जगह पर कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा वो हमको यहाँ पर मालूम करना है। और ये किस में यहाँ पर एपी फॉर्म में है, तो इसमें एपी के फॉर्मूले से हम इनको पता करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलें यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फर्स्ट है हमारा, 2 कॉमा, फिर यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर यहाँ पर कॉमा 26x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर जो दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, इसकी जगह पर क्या आएगा वो हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है ईयर, तो पहले इसमें जो दिया है वो यहाँ पर हम लिख लें ईयर, जो फर्स्ट टर्म मतलब ए की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर क्या 2 है,
दूसरा इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म देखेंगे तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी 3 है, क्योंकि 3 टर्म बनेगी 1 2 और एक बीच में यहाँ पर जो हमको इसको फिल करना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लास्ट टर्म मतलब यहाँ पर एन नंबर की जो टर्म है तो यहाँ पर ए एन या इसको एल भी आप लिख सकती हो, उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है 26 है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर सेकंड टर्म आपको मालूम करना है और सेकंड टर्म मालूम करना है। दूसरा हमको डी की वैल्यू मालूम नहीं है, कॉमन जो डिफरेंस है वो हमको मालूम नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस हमको मालूम करना है, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस आएगा तभी आप सेकंड टर्म यहाँ पर निकाल पाओगे। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस यानी डी प्लस करेंगे तो हमको सेकंड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है, वी नाउ दैट नाउ, ठीक है, तो क्या हम हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ए एन मतलब यहाँ पर आपको कितना दिया है 26 दिया है लास्ट वाली टर्म। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना यहाँ पर 2 है, प्लस एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 माइनस वन, और डी यहाँ पर मालूम आपको नहीं है। ठीक है, डी मालूम चल जाए तो आपका काम उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2 है तो 2 को हम इधर लाते हैं, तो 26 माइनस में 2 इक्वल में क्या आएगा, यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करेंगे यानी 2 आ जाएगा, और इनटू में डी तो 2d। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 2d इक्वल में, तो 26 में से 2 माइनस करते हैं क्या आता है, यहाँ पर 24 आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2d बराबर 24 है, तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी 24, और ये डी है 2 है वो यहाँ पर क्या है डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से इसको काटेंगे कितना आता है 12 आता है, यानी इसमें डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर 12 आ गई, और डी की वैल्यू 12 आ गई, तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो उसकी वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पर। ठीक है, देयरफॉर हमको क्या है, जैसे A1 A2 की वैल्यू चाहिए, तो A2 इक्वल यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, A2 इक्वल जो निकलता है वो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर A1 में D प्लस कर देंगे। ठीक है, तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितनी यहाँ पर 2 है, और इसमें D प्लस करेंगे मतलब यहाँ पर कितना 12 यहाँ पर प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 14, तो 14 हमारा आंसर इसका आ जाएगा उसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थर्ड का पार्ट सेकंड दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स कॉमा 13 कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स कॉमा 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक सीरीज है एपी में, और इसमें यहाँ पर 2 जगह फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दे रखे हैं, इनकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा वो आपको मालूम करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो आपको दे रखा है वो यहाँ पर आप लिख लें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर यहाँ पर देखो A1 A2 A3 और A4, मतलब यहाँ पर एक तो आपको A2 की वैल्यू दे रखा है, तो A2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 13 है। दूसरा यहाँ पर A4 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, तो A4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है। ठीक है, और आगे यदि देखें तो नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर टोटल कितनी है 4 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो इसमें यहाँ पर ये हमको दिया है। अब हमारे पास क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल में, ए एन इक्वल क्या होता है यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी। ठीक है, अब पहले हम जैसे यहाँ पर क्या है A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो A2 इक्वल यहाँ पर यदि मैं लगाता हूँ तो A2 इक्वल में क्या बनेगा यहाँ पर A प्लस एन, तो एन की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो 2 माइनस वन और इनटू में डी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो देखें A2 की वैल्यू, तो A2 की वैल्यू अपने पास कितनी है 13 है, इक्वल में यहाँ पर देखो ए मतलब फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, प्लस एन माइनस वन मतलब 2 माइनस वन यानी 1 आएगा, और 1 का इंटू डी से करेंगे तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नंबर इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम फर्स्ट दे देंगे, मतलब ए प्लस डी की वैल्यू यहाँ पर 13 है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे हमको क्या है A4 वाली टर्म दे रखा है, A4 वाली टर्म दे रखा है, मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे इसमें A4 इक्वल में, तो A4 इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर A प्लस 4 माइनस वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन की जगह 4 आ गया, और इन टू में डी। ठीक है, तो A4, तो A4 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ए मालूम नहीं है, प्लस एन माइनस 4 माइनस वन यानी 3, और डी तो यहाँ पर 3D यहाँ पर लिख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम सेकंड यहाँ पर हम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो इक्वेशन यहाँ पर क्या फर्स्ट और सेकंड है, इनको सॉल्व करके आप क्या डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इनको सॉल्व करना हम यहाँ पर पिछली क्या है इस चैप्टर में यहाँ पर सीख चुके हैं,
तो यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो जैसे यहाँ पर क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है अपनी, जो सेकंड है वो यहाँ पर है a प्लस 3d इक्वल में कितना यहाँ पर 3 है, तो ये 3 लिख लिया। और सेकंड नंबर की, फर्स्ट नंबर की इक्वेशन है वो क्या है यहाँ पर a प्लस d और इक्वल में यहाँ पर कितना है 13, तो यहाँ पर हमने 13 लिख लिया। इसको नंबर यहाँ पर जी फर्स्ट सेकंड वाला है और जो फर्स्ट वाला है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, नाम ही देने हैं आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। क्या कर दें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, इनका क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे जो भी यहाँ पर इक्वेशन होता है उसके सभी साइन बदल जाते हैं, मतलब जो स्टेप प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। तो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3d में से 1d माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 2d इक्वल में यहाँ पर देखो 13 माइनस का है और 3 प्लस का है तो माइनस का यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर d इक्वल में क्या बनेगा यहाँ पर -10 और 2 इसमें डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 5 10, मतलब जो d की जो वैल्यू है, तो d इक्वल कितना आ गया आपके पास यहाँ पर -5 आ गया। और d की वैल्यू -5 आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपको जो यहाँ पर जो वैल्यू आपको चाहिए वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमको वैल्यू किस किस की चाहिए वो देखें यहाँ पर, तो हमको वैल्यू यहाँ पर चाहिए a1 की वैल्यू चाहिए और a3 की वैल्यू, a1 a2 a3 a4, तो a1 की वैल्यू चाहिए और a3 की वैल्यू चाहिए। तो पहले a1 मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप डी की जो वैल्यू है वो या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या सेकंड इक्वेशन में आप रख दें यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर क्या है फर्स्ट में रख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट डी इक्वल -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर लिख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या दे रखी है यहाँ पर a प्लस डी इक्वल में 13, तो यहाँ पर देखो तो a प्लस डी, तो a की वैल्यू मालूम नहीं है, d तो d की वैल्यू कितनी -5, ठीक है। तो -5 इक्वल में कितना यहाँ पर 13, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a इक्वल में क्या बनेगा 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 13 + 5 यानी कितना हो जाएगा 18 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म निकल गई। अब आपको दूसरा यहाँ पर क्या चाहिए, a3 की वैल्यू और चाहिए, तो a3 इक्वल क्या निकालेंगे, a3 इक्वल में यहाँ पर बनेगा a प्लस 3 - 1 इंटू में d, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके क्या मिलेगा यहाँ पर, तो a की वैल्यू आपने निकाली यहाँ पर 18, ठीक है, प्लस 2 और d, तो d की वैल्यू यहाँ पर -5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर a3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 18 और माइनस में 10 यानी कितना बन जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, एक नंबर यहाँ पर 6 आ गया, दूसरा यहाँ पर 18 आ गया। तो यहाँ पर जो a1 की जगह है वो यहाँ पर 18 भर देंगे और a3 की जगह पर आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 6 यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट थर्ड है 5 fill in the blanks 9 and 1/2, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो fill in the blanks दे रखे हैं इनकी जगह पर क्या नंबर आएगा वो आपको पता करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आपको क्या दिया है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे यार। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, यहाँ पर 5 दे रखी है। दूसरे यहाँ पर लास्ट टर्म मतलब यहाँ पर a4 1 2 3 4, मतलब a4 की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 9 and 1/2 है। तो चाहे तो हम इसको तोड़ सकते हैं, मतलब 2 का इंटू 9 से करें, 2 9 जाए 18 और +1 यानी कि 19/2, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में जरूरत हमको इसी की पड़ने वाली है, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल में यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो an तो यहाँ पर a4 का लगा दें क्योंकि हमको लास्ट टर्म मतलब a4 की वैल्यू मालूम है। तो a4 इक्वल में देखें यहाँ पर a मतलब फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू 5 है, प्लस n तो n की वैल्यू यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं 4, तो 4 -1 और इंटू डी, तो डी की वैल्यू आपको यहाँ पर मालूम नहीं है।
क्योंकि डी की वैल्यू तो हमको मालूम करना है। ये जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म में डी प्लस करेंगे तो सेकंड टर्म निकल जाएगी, सेकंड टर्म में फिर डी प्लस करेंगे तो थर्ड टर्म यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखें A4, तो A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 19/2 इक्वल में क्या है यहाँ पर 5 प्लस 4 - 1 यानी 3D। ठीक है, इसको सॉल्व करें हम यहाँ पर, तो देखें क्या बनता है यहाँ पर आपके पास। देखो 5 को इधर लाते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर 19/2 माइनस में 5। ठीक है, इक्वल में क्या यहाँ पर 3D, तो इक्वल में 3D। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 3D इक्वल क्या निकलेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करो। देखो 2 का 5 से इंटू करेंगे, 2 5 जा 10, और माइनस कितने में से, 19 में से, तो 19 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 9/2। ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू डी इक्वल क्या बनेगा, तो 9/2, और जो 3 है इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, यानी जो डी की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल गई यहाँ पर 3/2 मिल गई। अब डी की वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर A1 की A2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो और A3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे पहले हम यहाँ पर A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो A2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें हम, फर्स्ट वाली टर्म में D प्लस कर दें, मतलब A1 प्लस में D। तो फर्स्ट टर्म यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर दे रखी है 5। ठीक है, तो 5 प्लस D, तो D की वैल्यू आपने क्या फाइंड की यहाँ पर 3/2। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर देखो, तो इसमें यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 2 से 5 में इंटू करेंगे 10 और प्लस 3, यानी कितना जाएगा यहाँ पर 13/2। ठीक है, नेक्स्ट हमको A3 की वैल्यू भी फाइंड करना है, तो A3 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें यहाँ पर, तो A3 की वैल्यू निकाल रहा है तो इसमें क्या करेंगे A2 में फिर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मतलब D प्लस कर देंगे, तो A2, तो A2 की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने 13/2, और प्लस D, तो D की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/2। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए यहाँ पर ऊपर वाला नंबर वैसा का वैसा प्लस हो जाएगा, 3 + 13 मतलब 16/2। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, तो A3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर जो हमको क्या फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है उसमें आप क्या भर देंगे यहाँ पर, हैंस जो A2 है तो A2 की जगह आप क्या लिख देंगे 13/2। ठीक है, एंड A3 की जो वैल्यू है वो आपने क्या फाइंड किया, आपने 8 फाइंड की, तो 8 भर देंगे। ठीक है, और यही यहाँ पर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखें इस क्वेश्चन का पार्ट 4 है हमारा, -4 कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स 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 कॉमा 6। ठीक है, यानी इसमें यदि टोटल टर्म देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपको क्या दिया पहले आप ये लिख लें। ठीक है, हेयर A1 मतलब यहाँ पर A यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो कितने यहाँ पर -4 है, और दूसरा लास्ट टर्म मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर की जो टर्म है मतलब A6 की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 6 है। ठीक है, और आपको बीच वाली टर्म मतलब यहाँ पर 2 3 4 5 मतलब A2 A3 A4 और A5 की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। डी को A1 में डी प्लस करेंगे अगला आ जाएगा, फिर आप डी प्लस करेंगे तो डी प्लस करते जाएंगे और अगला टर्म आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको दिया है A6 की वैल्यू दे रखा है, तो A6 इक्वल में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, A6 इक्वल में A प्लस 6 - 1 इंटू में D। ठीक है, यानी A6, तो A6 की वैल्यू कितनी है 6 ही है यहाँ पर, प्लस A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है -4 है तो -4 लिख देंगे, प्लस 6 - 1 यानी 5 और इंटू में D। ठीक है, तो D यहाँ पर आपको मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए -4 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब 6 + 4 इक्वल में क्या बनेगा यहाँ पर 5D। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि 5D इक्वल यहाँ पर क्या 6 + 4 यानी 10 हो गया, यानी D इक्वल क्या बनेगा 10/5। ठीक है, जो 5 इंटू में है किस में चला जाएगा
डिवाइड में, तो 5 2 या 10, मतलब जो डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब डी की वैल्यू 2 आ गई, तो अब आपको क्या चाहिए, A2 A3 A4 और A5। तो पहले हम जैसे A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो A2 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर A प्लस डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास कितना है, -4 है, प्लस डी, तो डी की वैल्यू कितना है, +2 है। तो -4 +2 यानी -2 यहाँ पर अपना आ जाएगा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A3 की वैल्यू निकालेंगे, तो A3 मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, A2 प्लस में डी। ठीक है, तो A2 की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 है, और डी की वैल्यू क्या है, +2। तो -2 और +2, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा जी, 0 अपना हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे हमको क्या चाहिए, A4 की वैल्यू चाहिए, तो A4 यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, A3 प्लस में डी। तो A3 की वैल्यू आपने अभी फाइंड की 0, तो 0 और प्लस में डी, तो डी की वैल्यू क्या फाइंड की थी, 2। तो 0 + 2 मतलब यहाँ पर 2 अपना आ जाएगा। और लास्ट अपना है अपना A5। ठीक है, तो A5 इक्वल में क्या आएगा यहाँ पर, A4 प्लस में डी। तो A4 की वैल्यू यहाँ पर निकाली आपने 2, और प्लस डी, तो डी की वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 यानी कि 4। तो जिस प्रकार A2 A3 A4 और A5 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई, यही हमको यहाँ पर मालूम करना था, जो कि इन जगह पर यहाँ पर भरा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। क्या दिया यहाँ पर, क्या फिल इन द ब्लैंक्स, 38, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और 28 22। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया है, तो पहले यहाँ पर क्या है, इसी को मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें आपको क्या दिया है, A1 और A2, मतलब एक तो आपको A2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, यहाँ पर 38। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर A6 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यहाँ पर 22। ठीक है, और आपको क्या है, फाइंड जो करना है, तो यहाँ पर चाहे तो आप लिख दें टू फाइंड। ठीक है, और वैसे भी हमको फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। टू फाइंड, तो फाइंड आपको क्या करना है, A1 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, A3 की वैल्यू फाइंड करना है, A4 की वैल्यू फाइंड करना है, और A5 की वैल्यू फाइंड आपको करना है। और ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको चाहिए डी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, सिंस क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर क्या है, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन मतलब जैसे 6 नंबर की टर्म दे रखी है हमको, तो A6 यहाँ पर ले लेते हैं, मतलब 22। ठीक है, प्लस इक्वल ए, तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो आपको मालूम नहीं है, प्लस n-1, तो n की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 6 नंबर की टर्म ली है, तो n की वैल्यू 6 -1, और इंटू में d, तो d की वैल्यू भी आपको मालूम नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यदि आप देखें तो क्या बना, यहाँ पर 22 इक्वल में a प्लस 6 -1 यानी कितना, 5, तो 5d। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो a इक्वल यहाँ पर क्या बनेगा, a इक्वल 5d इधर आएगा, तो 22 माइनस में 5d। ठीक है, इसको चाहो तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट दे दो, या a की वैल्यू यहाँ पर हम रख दें यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, अब हमको सेकंड टर्म दे रखी है, तो सेकंड टर्म का भी लगा दो, मतलब यहाँ पर A2, तो A2 इक्वल यहाँ पर निकालोगे अगेन यहाँ पर, तो A2 इक्वल निकालोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर a प्लस 2 -1 और इंटू में d। ठीक है, तो A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 38 है, तो 38 रख देंगे यहाँ पर। a मतलब वैल्यू पता नहीं है, a की वैल्यू 1 2 -1 है, d, तो d होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको नंबर यहाँ पर हम अगला, यानी कि यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर हम दे देते हैं। ठीक है, यहीं पर दे दें, और आगे बढ़ाना तो आगे बढ़ा दें। अब देखें यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है, इससे ए की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में हम लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, पुट ए इक्वल 22 माइनस में 5d इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं, तो कितना है यहाँ पर 38 इक्वल में ए, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 22 -5d। ठीक है, और प्लस डी अपना ये वाला। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, देखें तो यहाँ पर हम देखें तो 5 यहाँ पर क्या है 38 इक्वल में
22 माइनस में 4d। ठीक है, 5d में माइनस के हैं और d प्लस के हैं, तो प्लस माइनस के 4d यहाँ पर हो जाएंगे। यानी कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 4d को इधर लाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, और इधर यहाँ पर 22 तो है और 38 को राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस के 38 हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि 4d इक्वल में क्या बनेगा, तो 22 प्लस के 38 माइनस के हैं, इसका मतलब माइनस का 16 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि d इक्वल क्या बनेगा, तो -16/4, 4 से डिवाइड कर दें तो 4 4 जा 16, यानी कि इसका मतलब ये है कि d की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -4 आ गई। अब d की जो वैल्यू आ गई -4 आ गई, तो अब इस d की वैल्यू को आप चाहो तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में आप रख के a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर d इक्वल -4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में यहाँ पर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर d की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको रख देते हैं। ठीक है, तो रखें, यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर, तो देखें, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या है, रखें a इक्वल 22 माइनस में 5d, तो देखें यहाँ पर क्या बनेगा, a इक्वल 22 माइनस 5 और d, तो d की वैल्यू -4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 22 और माइनस माइनस प्लस का 5 4 जा 20। ठीक है, यानी 22 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, तो जो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 42 आ गई। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है देयरफॉर जो A1 है वो यहाँ पर 42 है। अब आपको क्या चाहिए, तो आपको A3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, A4 की चाहिए और A5 की वैल्यू और चाहिए, तो A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A3 इक्वल में क्या बनेगा, यहाँ पर A2 प्लस डी, तो A2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर दे रखी है, A2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 38 है, तो यहाँ पर 38 ले लेंगे, यहाँ पर 38 प्लस डी, तो डी की वैल्यू अभी आपने फाइंड की कितनी यहाँ पर -4। ठीक है, तो -4, तो देखें प्लस के 38 और माइनस के 4 यानी कितना आएगा यहाँ पर प्लस का 34 अपना आ जाएगा। फिर हमको चाहिए A4 की वैल्यू चाहिए, तो A4 इक्वल में, तो A4 यानी क्या निकालेंगे, A3 प्लस डी, तो A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अभी निकाली आपने 34 और प्लस डी, तो डी की वैल्यू -4 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, प्लस का 30 आ जाएगा। अब लास्ट क्या चाहिए आपको, A5 की वैल्यू चाहिए, तो A5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या चाहिए आपको, A4 में फिर यहाँ पर हम डी कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे, तो A4 मतलब कितना है 30 है और प्लस इसमें क्या करना है -4, तो -4 प्लस का 30 यानी कि कितना आएगा, प्लस का 26 आ जाएगा। तो ये हमारे सभी आंसर इसका हो जाएंगे, यही हमको इसमें मालूम करना था यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, विच टर्म ऑफ द AP 3,8,13,18, इज 78। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि इस AP का कौन सा जो टर्म है वो 78 है। यहाँ पर यदि आप देखें इसमें हेयर, तो आपको क्या दिया है पहले आप वो लिख लें, तो यहाँ पर क्या है, A मतलब फर्स्ट जो टर्म है वो कितना यहाँ पर 3 है। ठीक है, दूसरा कॉमन डिफरेंस D, तो D निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दें, मतलब 8 - 3 यानी कितना 5, तो D की वैल्यू 5 है। ठीक है, एंड लास्ट जो टर्म है वो कितनी यहाँ पर क्या है 78 है, यानी कि ये जैसे एन नंबर की वैल्यू चाहिए कि कौन सी टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन है, ठीक है, एन इक्वल हमको कितना दिया है 78 दिया है। ठीक है, तो एन नंबर की जो टर्म है वो यहाँ पर 78 है और हमको यही पता करना है कौन सी टर्म, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि एन इसमें क्या है, लास्ट टर्म जो 78 है वो कौन से नंबर की है, मतलब नंबर ऑफ टर्म आपको मालूम, एन की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब अब यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वी नाउ दैट हम जानते हैं क्या होता है, ए एन इक्वल में क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू में डी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 78 दे रखी है, इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितना दिया है आपको 3 दिया है, प्लस एन, तो एन की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो एन -1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है, तो डी की वैल्यू 5 रख देंगे।
ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3 है तो 3 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 78 माइनस 3 इक्वल में क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास n-1 और इंटू में 5। ठीक है, अब देखो 78 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 75 इक्वल में देखें n-1 और इंटू में 5। ठीक है, अब 5 किस में इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, मतलब n-1 इक्वल में क्या बनेगा 75 और डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5 और 5 से 25 मतलब 15। ठीक है, तो n-1 इक्वल यहाँ पर कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो इसका मतलब n इक्वल क्या बनेगा तो 15 और 1 माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो हमारा क्या है जो आंसर है वो 16 से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक क्लियर करके थोड़ा लिख दें, हेंस हेंस 16th टर्म ऑफ द AP इज 78। ठीक है, तो यहाँ पर 16 जो टर्म है वो AP की क्या है 78 है यहाँ पर। ठीक है, यही हमको मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब यहाँ पर क्या है, इसमें 5th नंबर वाले में 2 पार्ट यहाँ पर आपको दे रखे हैं और इनमें आपको क्या पता करना है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को इसमें अटेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें जो दिया है पहले यहाँ पर वो नोट यहाँ पर आप कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ पर क्या है, पहले फर्स्ट टर्म यानी कितना दिया है यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 7 दे रखी है। दूसरा यहाँ पर d यानी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं हम a2 में से a1 माइनस कर दो या a3 में से a2 माइनस कर दो। इस तरह से यहाँ पर कोई भी सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जैसे 13 माइनस यहाँ पर 7 कर दो। ठीक है, सभी से सेम निकलेगा फिर, तो 13 में से 7 माइनस करते हैं यानी कितना आता है यहाँ पर 6 आता है लास्ट में। दूसरा यहाँ पर यदि हम देखें तो इसकी जो लास्ट टर्म है मतलब n नंबर की जो टर्म है मतलब an की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 205 है। ठीक है, या इसको आप l से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा हमको मालूम क्या करना है इसमें नंबर ऑफ टर्म, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू आपको मालूम इसमें करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो दिया है वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या वी नाउ दैट, हम क्या जानते हैं वो यहाँ पर हम लिख लें यहाँ पर। ठीक है, वी नाउ दैट हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है an इक्वल में a प्लस n-1 और इंटू में d। ठीक है, an तो an की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है कितना यहाँ पर 205। ठीक है, इक्वल a मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितना है 7 है, प्लस n तो n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, n की वैल्यू चाहिए तो n को हम क्या ऐसा कैसा लिख लेते हैं n-1 इंटू डी, तो d की वैल्यू आपको दे रखी है कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 लिख लिया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो 7 क्या है प्लस का है, इसको लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 205 माइनस में 7। ठीक है, इक्वल में क्या आ गया यहाँ पर n-1 और इंटू में 6। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 205 में से 7 माइनस करेंगे तो 198 यहाँ पर आपके पास रह जाएगा इसमें। ठीक है, इक्वल में क्या है n-1 और इंटू में 6। ठीक है, अब 6 क्या है यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 198 डिवाइड बाय 6। ठीक है, और इधर यहाँ पर क्या इक्वल में क्या बचा है यहाँ पर 9n-1। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर दें यहाँ पर 6 3 जा 18 1 6 3 जा 18। ठीक है, तो 33 इक्वल n-1। ठीक है, यानी n-1 की जो वैल्यू आपको मिली वो यहाँ पर 33 है। तो अब -1 है, इसको राइट साइड ले जाएंगे
यानी n इक्वल क्या बनेगा, तो 33। अब माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, 33 प्लस 1 यानी 34। ठीक है, तो यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। देयरफॉर एंस द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर, 34। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन 5 का पार्ट सेकंड है। 18 कॉमा 15 एंड 1/2 कॉमास 13 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार कॉमा -47। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले क्या दिया है, गिवन दैट कर दें यहाँ पर या हियर लिख दें। तो पहले फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर क्या है, ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको 18 दे रखी है। दूसरा यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी देखें। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, दो टर्मों का डिफरेंस यहाँ पर किया जाता है, मतलब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे यहाँ पर, यानी 15 यहाँ पर क्या है, एंड 1/2 में से 18 माइनस करेंगे। अब 15 को थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब 2 का इंटू 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और प्लस 1 यानी 31 वाई 2, और माइनस क्या कर दें, फर्स्ट टर्म मतलब कि 18 यहाँ पर हम माइनस कर दें। इसको सॉल्व करते हैं तो देखें क्या आएगा, 2 का इंटू 18 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 माइनस में 2 इंटू 18 यानी 36, और अपॉन में यहाँ पर नीचे क्या जाएगा, 2। ठीक है, तो 31 में से यहाँ पर 36 माइनस करते हैं तो माइनस का यहाँ पर 5 आ जाएगा और नीचे यहाँ पर 2। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या, लास्ट टर्म मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया है, ए एन की वैल्यू दे रखा है। तो ए एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर, -47। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म, मतलब आपको यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए एन इक्वल में ए प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म जो दी है वो कितना है, माइनस का 47, इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर 18 है, प्लस एन, तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है -1, डी, तो डी कॉमन डिफरेंस कितना है, -5 अपॉन में 2, तो -5 अपॉन में 2 यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, समझ में तो आ रहा होगा आपको। यदि क्या है कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप उसका बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करते चलें यहाँ पर। अब देखें 18 है, इसको हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस का 47 तो है ही, और माइनस का 18। ठीक है, इधर क्या आ गया यहाँ पर n-1 और इनटू में माइनस का 5 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए माइनस का 18 और माइनस का 47 तो ये हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस का इनको प्लस करेंगे तो 8 + 7 यानी यहाँ पर 5, 15 का 5। ठीक है, तो 5 और 1 यानी कि इतना 6, तो 65 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में क्या है यहाँ पर n-1 और इनटू में -5 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 5/2 है, माइनस का इनटू में है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 5/65 तो है ही। अब जो माइनस का 5/2 है इधर आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस भी मैं इधर ही ले आया, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। खैर 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 5 बन जाए 5, 5 3 जा 15। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा यहाँ पर, तो इधर अपने पास बच रहा है n-1। ठीक है, अब देखें इसका मतलब ये है कि n-1 इक्वल में क्या है यहाँ पर 13 × 2 यानी 13 × 2 यानी 26। माइनस का 1 है तो -1 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 26 + 1 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर n की वैल्यू 27। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। बस इसको क्लियरली करके आप थोड़ा सा लिख दें, हेंस द नंबर ऑफ टर्म n इक्वल कितना हो जाएगा 27। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP
11,8,5,2 डॉट डॉट इस प्रकार यहाँ पर आगे तक दिया है। मतलब यहाँ पर पूछा क्या है कि यहाँ पर क्या जो एपी में यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है, इस एपी का यहाँ पर कोई जो टर्म है वो -150 है या नहीं है। ठीक है, आपको चेक करना है कि जो -150 है इस एपी का टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो पहले यहाँ पर आपको जो दिया है वो पहले आप यहाँ पर लिख लें हियर, यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर a इक्वल यहाँ पर कितना दिया है, 11 दिया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है यहाँ पर 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 यानी कितना आएगा -3। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है। अब दूसरे यदि हम यहाँ पर देखें तो आपको क्या चेक करना है कि -150 है इस एपी का ये टर्म है या नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं जो -150 है वो यहाँ पर n नंबर का कोई क्या टर्म है जी, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, लेट द nth टर्म, तो लेट द nth टर्म ऑफ द एपी इज -150। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसकी n टर्म है वो -150 है। अब आपको कैसे पता करना है, तो यहाँ पर जो n की जो वैल्यू है वो यदि हम देखें कोई भी नेचुरल नंबर आदि आता है तो ये क्या होगा, यहाँ पर इस यहाँ पर इस सीरीज का जो यहाँ पर क्या है कोई टर्म यहाँ पर बनेगा -150। और यदि यहाँ पर जो n की जो वैल्यू है कोई फ्रैक्शन नंबर आता है या डेसिमल में कोई नंबर आता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो -150 है इस एपी का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, तो देयरफॉर तो यहाँ पर जो -150 है तो कौन सा n नंबर का टर्म हमने मान लिया, तो ए एन यानी लास्ट टर्म इक्वल यहाँ पर क्या बनेगा -150। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ से क्या है, हम क्या है जानते हैं, वी नाउ दैट, यहाँ पर नोट कर देंगे, वी नाउ दैट क्या होता है हमारे पास ए एन इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, यहाँ पर क्या है ए एन, तो ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर -150 है, तो -150 इक्वल ए, तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 11 है, तो 11। ठीक है, प्लस एन, तो एन की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो एन ऐसा कैसा -1 इंटू डी, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपको कितना मिला है -3, तो यहाँ पर -3 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखें 11 प्लस का है, इसको लेफ्ट साइड से लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो -150 और -11 इक्वल यहाँ पर क्या आएगा n-1 और इंटू में -3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना -150 और -11 यानी क्या हो जाएगा -61 हो जाएगा। और इधर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर n-1 और इंटू में -3। ठीक है, अब -3 किस में, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, इंटू में, डिवाइड में आ जाएगा इंटू से। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा, यानी क्या बनेगा यहाँ पर -161 और -3 इधर आएगा तो माइनस का डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो n इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, n इक्वल में 161 अपॉन में 3 और प्लस में 1, माइनस का 1 है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 3 का 1 में इंटू करेंगे 3 और प्लस में 161। ठीक है, यानी 161 प्लस में 3 और अपॉन में 3, तो ये कितना हो जाएगा 161 प्लस 3 यानी कि 164 अपॉन में 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 164 को 3 से डिवाइड करें और इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15 यानी 1 यानी कितना 14 हो जाएगा। 3 4 जा यहाँ पर क्या है 12 यानी 2 यहाँ पर रहेगा और 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 अपॉन में 3 यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर 54 एंड 2/3 यहाँ पर हमारा बन जाता है एन का वैल्यू। अब एन का जो वैल्यू है वो कैसा यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर में है, और एन का वैल्यू फ्रैक्शन नंबर में है, इसका मतलब ये है जो -150 है वो इस सीरीज का कोई टर्म नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो एन की जो वैल्यू है वो कोई भी यहाँ पर नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब नहीं है, तो इसको अपन थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा के लिख दें। तो इसके बाद हम यहाँ से क्लियर कर देंगे, हियर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द 31
term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर 71 नंबर की क्या टर्म क्या है वो मालूम यहाँ पर करना है। और इसके लिए हमको दिया क्या है, तो यहाँ पर 11th नंबर की जो टर्म है वो 38 है और 16th नंबर की जो टर्म है वो कितना 73 है। तो पहले यहाँ पर हमको जो दिया है वो यहाँ पर आप क्लियर कर लें। ईयर देखें यहाँ पर क्या दिया है, 11th नंबर की टर्म मतलब A11 इक्वल यहाँ पर कितना दिया है 38, तो यहाँ पर 38। दूसरा हमको क्या दिया 16 नंबर का टर्म दिया है मतलब A16 इक्वल यहाँ पर कितना दिया 73। दूसरा यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको, 31 नंबर का यहाँ पर टर्म आपको मालूम करना है मतलब A31 इक्वल आपको फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर है इसमें। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखें हमारे पास फॉर्मूला होता है वी नाउ दैट क्या होता है यहाँ पर ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, पहले हमको 11th नंबर का दिया है तो A11, तो यहाँ पर इससे रखें यहाँ पर A11, तो यहाँ पर A11 इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर A प्लस एन, तो एन की वैल्यू 11, तो 11 माइनस वन और इनटू में डी। तो अब A11 की वैल्यू यहाँ पर 38 दी है तो 38, ठीक है, इक्वल में A प्लस 11 माइनस वन यानी कितना आएगा 10 आएगा, तो 10D। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या है ऐसे लिख दें थोड़ा सा चेंज करके A प्लस 10D इक्वल में 38। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम दे देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का इक्वेशन यहाँ पर बन जाता है। अब आगे अभी हमने 11 नंबर्स लिया, इसी तरह से यहाँ पर 16 नंबर की टर्म है वो कितना 73 है। तो यहाँ पर इससे चले यहाँ पर अगेन देखें, तो यहाँ पर क्या है A16 इक्वल यहाँ पर आपको कितना दिया है 73 दिया है। ठीक है, और A16 मतलब यहाँ पर क्या बनेगा A प्लस 15, क्योंकि यहाँ पर n माइनस वन तो 16 माइनस वन यानी कि 15D इक्वल में यहाँ पर 73, तो 73 इसको नंबर में इक्वेशन नंबर यहाँ पर अगला यानी यहाँ पर इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ। अब यहाँ से क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर A और D की वैल्यू फाइंड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या है ये लिख लिया मैंने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या है सेकंड में से यहाँ पर माइनस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ पर सेकंड लिख ली और इक्वेशन यहाँ पर थर्ड यहाँ पर फर्स्ट लिख ली। ठीक है, अब जब भी यहाँ पर क्या है एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस करते हैं तो नीचे जो भी इक्वेशन होती है उसके सभी साइन बदल जाते हैं, मतलब जो स्टेप प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है और माइनस वाला स्टेप प्लस का हो जाता है। तो प्लस का ए और माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 15D में से 10D माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है 5D। इधर देखें यहाँ पर 33 में से यहाँ पर 73 में से 38 माइनस करेंगे तो 13 में से 8 मतलब 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना 3, तो 35 यहाँ पर आपके पास इसमें आ जाएगा उसमें। ठीक है, यानी 5D इक्वल में यहाँ पर ये है तो D इक्वल क्या बनेगा, तो D इक्वल में 35 और अपॉन में 5, तो 5 से काटेंगे तो 5 7 जा 35 मतलब 7 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो D की जो वैल्यू है वो D की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर 7 आ गई। अब जो D की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इक्वेशन क्या है फर्स्ट या सेकंड जहाँ पर भी आपको रखना है वहां पर आप इसको रख दें इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दें यहाँ पर पुट D इक्वल 7 इन इक्वेशन, यहाँ पर जैसे मैं सेक फर्स्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, डी की जो वैल्यू 7 है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो लिखें यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास A प्लस 10 और D, तो D की वैल्यू यहाँ पर 7 लिख दो। ठीक है, इक्वल में कितना यहाँ पर 38, तो 38 यहाँ पर हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो A इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर 38 और देखें 10 इंटू 7 70 हो जाएगा और 70 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 70। तो इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है 30 माइनस 38 माइनस 70 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना बच जाएगा माइनस का
माइनस का 32 यहाँ पर अपना आ जाएगा। मतलब जो ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपके पास कितनी आ गई, 32 यहाँ पर आपके पास आ जाती है इसमें। ठीक है, अब देखो आपके पास डी की वैल्यू भी है, आपके पास क्या है, ए की वैल्यू भी है। अब आपको यहाँ पर चाहिए क्या, तो आपको यहाँ पर चाहिए क्या है, यहाँ पर 31 नंबर की टर्म आपको यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर देखो जो बोल रखा था वो पढ़े, यहाँ पर फाइंड द टर्म द 31 टर्म ऑफ द एन एपी। तो एपी की हमको 31 नंबर की टर्म यहाँ पर चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, देयरफॉर क्या चाहिए, 31 इक्वल में यहाँ पर A31 इक्वल में क्या बनेगा, ए प्लस में 31 माइनस में 1 इंटू में डी, ये बनेगा यहाँ पर 31 नंबर की टर्म। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर ए, तो ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, निकाल चुके आप, माइनस का 32, -32 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस 31 में से 1 माइनस करेंगे 30 और इंटू डी, तो डी की वैल्यू आपने निकाली कितनी, 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ पर माइनस का 32 और प्लस में 30 इंटू 7, मतलब कितना हो जाएगा 210। ठीक है, अब देखें माइनस का 32 और प्लस का 210 है, तो यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो देखें इस प्रकार यहाँ पर इसमें माइनस कर लेंगे, 210 में से 32 हम क्या करें माइनस करें, तो कितना 8 आ जाएगा, 10 यानी कि यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 1। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 178 अपना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपना जो आंसर है 31 नंबर की जो टर्म है वो कितनी है, यहाँ पर 178 है। यहाँ पर इसमें हम क्लियर करके लिख देते हैं, हेंस हेंस द 31 टर्म टर्म इज कितना है 178, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ए पी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि कोई यहाँ पर एपी में क्या है, कोई सीरीज है और उसमें टोटल यदि हम देखें तो 50 टर्म उसमें टोटल है, और उसका थर्ड नंबर का जो टर्म है उसकी वैल्यू 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106 है, और उसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है 106 है, और 106 लास्ट टर्म है, तो उसका मतलब ये है कि लास्ट टर्म का जब टोटल टर्म यहाँ पर उसमें 50 है तो लास्ट टर्म भी तो क्या बनेगा 15th नंबर का ही तो लास्ट टर्म बनेगा, तो 15th नंबर का जो लास्ट टर्म है वो यहाँ पर 106 है। फाइंड द 29th टर्म, और हमको 29 नंबर का टर्म यहाँ पर फाइंड करना है कि 29 नंबर का टर्म क्या है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर क्लियर कर ले जो भी आपको यहाँ पर दिया है ईयर ईयर। ठीक है, तो पहले क्या दिया यहाँ पर थर्ड टर्म इज 12, यानी A3 इक्वल यहाँ पर कितना है 12 है। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, नहीं लास्ट टर्म यानी यहाँ पर क्या है A50, तो A50 इक्वल यहाँ पर कितना दिया 106। ठीक है, और क्या दिया फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, टू फाइंड मतलब हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, टू फाइंड, तो फाइंड हमको करना है यहाँ पर क्या है A29 नंबर की टर्म हमको मालूम है यहाँ पर करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी नाउ दैट, ठीक है, वी नाउ दैट, तो क्या होता है हमारे पास क्या है ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखें यहाँ पर पहले थर्ड नंबर का मतलब A3 की वैल्यू दे रखा है, तो A3 इक्वल में क्या बनेगा यहाँ पर A3 इक्वल में ए, तो एक मतलब फर्स्ट टर्म आपको मालूम नहीं है, प्लस एन माइनस 1, तो एन मतलब यहाँ पर 3 यहाँ पर है, तो 3 माइनस 1। ठीक है, डी, तो डी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपको मालूम नहीं है। ठीक है, और A3 की वैल्यू है इक्वल में यहाँ पर कितनी दे रखी है 12, तो इक्वल में यहाँ पर 12 हम ले लें। ठीक है, यानी इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर A प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 2D इक्वल में क्या आएगा यहाँ पर 12। ठीक है, तो इसको हम नंबर यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर दे दिया, अब आगे देखें, तो आगे यदि देखें तो यहाँ पर A50 नंबर का जो दिया है वो कितना दिया है यहाँ पर 106 दिया है, मतलब यहाँ पर क्या अगेन अगेन A50
इक्वल में क्या लिखोगे यहाँ पर ए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस एन, तो एन मतलब यहाँ पर आप कितना होगा 50 माइनस 1, और इनटू में डी, तो डी की वैल्यू आपको फिर मालूम नहीं, और इक्वल में यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ए 50 की कितनी है 106 है, तो इक्वल में यहाँ पर कितना ले लें, यहाँ पर 106 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो देखें यहाँ पर ए प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे यानी कितना आएगा 49, और इंटू में डी इक्वल में यहाँ पर कितना है 106, तो 106 इसको नंबर हम कौन सा दे दें, सेकंड दे दें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इन दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ पर ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो A29 की वैल्यू आप निकाल पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर क्या है सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन इक्वेशन सेकंड फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, इक्वेशन यहाँ पर क्या है सेकंड में से फर्स्ट को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पर लिख लेते हैं हम पहले, तो इक्वेशन नंबर की सेकंड क्या है, इक्वेशन ए प्लस में 49 डी इक्वल में 106, तो 106, और फर्स्ट नंबर की इक्वेशन क्या है रही यहाँ पर ए प्लस 2d इक्वल में 12। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड नंबर की रही, ये हमारी फर्स्ट सेकंड की थी, और ये हमारी क्या फर्स्ट थी। अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है इनका, और सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो जो स्टेप प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, और माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो सभी नीचे वाली स्टेप प्लस की है इसलिए सभी माइनस हो जाएंगी, तो प्लस का ए और माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखें 49 प्लस का है और 2d जो है वो माइनस का है, तो 49 में से 2d कम करेंगे यानी कितना आएगा 47d इक्वल में इधर देखें यहाँ पर 106 में से कितना 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा आपके पास 94 बनेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से यदि हम देखें तो d इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर, तो d इक्वल में 94 और 47 के डिवाइड यहाँ पर इनटू में है तो इधर जाएगा तो जी डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 47 से यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 47 से 2 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, मतलब जो डी की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल गई, यहाँ पर डी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 मिल गई। अब डी की वैल्यू मिल गई, अब आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू और चाहिए, तो ए की वैल्यू के लिए जो क्या है डी की जो वैल्यू है वो या तो इक्वेशन फर्स्ट में लिख दो या इक्वेशन नंबर सेकंड में लिख दो, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, आंसर आपका सभी से सेम ही आता है यहाँ पर, उससे कोई अंतर उसमें नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं लाइन को, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जो डी की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2d इक्वल में 12, तो ए मतलब यहाँ पर मालूम नहीं है प्लस 2 और डी, तो डी की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की 2 इक्वल में कितना यहाँ पर 12, तो इक्वल में 12। ठीक है, तो देखें यहाँ पर तो ए प्लस 2 2 जा 4 इक्वल में यहाँ पर 12, यानी ए इक्वल कितना बनेगा, तो 4 को उधर ले जाते हैं 12 माइनस 4 यानी कितना 8, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिल गई 8 मिल गई। ठीक है, अब आपके पास ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर 29 नंबर की टर्म यहाँ पर आपको मालूम करना है, और 29 नंबर की टर्म आपको मालूम करना है तो देयरफॉर क्या लिखें हम यहाँ पर A29, तो A29 इक्वल क्या बनेगा A प्लस में 28D। ठीक है, क्योंकि ए एन इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन मतलब 29 में से 1 माइनस करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखें तो ए की वैल्यू आपने क्या फाइंड की थी 8 प्लस 28 और डी, तो डी की वैल्यू आपने कितनी निकाली यहाँ पर 2 निकाली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू में प्लस में 28 इंटू में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 56 हो जाएगा, और देखें यहाँ पर 8 प्लस 56 यानी कितना हो जाएगा 64, यानी 29 नंबर की जो टर्म है वो कितनी यहाँ पर 64 यहाँ पर
हो जाएगी इसमें। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा क्लियर करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमने लिख दिया, हेंस द 29th टर्म ऑफ द एपी इज 64। ठीक है, तो 29 नंबर की जो टर्म है वो कितनी यहाँ पर 64 है। यही हमारा आंसर इसका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 9 minus 8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो यहाँ पर क्या दिया है हमको कि जो थर्ड नंबर की और नाइन्थ नंबर की जो टर्म है वो यहाँ पर क्या है 4 and 8 है। मतलब थर्ड नंबर की जो टर्म है वो 4 है और 9 नंबर की जो टर्म है वो कितनी यहाँ पर -8 है। और हमको ये बताना है कि कौन सी जो टर्म है वो यहाँ पर 0, मतलब कौन से नंबर की टर्म क्या है 0 है, वो आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो पहले आप यहाँ पर क्लियर कर लें। ठीक है, यहाँ पर जैसे हेयर यहाँ पर थर्ड नंबर का मतलब यहाँ पर A3 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी यहाँ पर 4 है। एंड 9 नंबर की यहाँ पर टर्म यहाँ पर -8 है, मतलब A9 की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर -8 है। ठीक है, और हमसे यहाँ पर पूछा है कौन से नंबर की क्या है टर्म जो है वो यहाँ पर 0 है। तो हम जैसे यहाँ पर क्या हमको फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। टू फाइंड, तो फाइंड यहाँ पर आपको करना है एन की वैल्यू फाइंड करना है। और एन की जो टर्म, एन नंबर की जो टर्म है वो क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, एन नंबर की जो टर्म है वो क्या है यहाँ पर 0 है, मतलब ए एन इक्वल यहाँ पर जो आपको दे रखा है वो कितना दिया है 0 आपको यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है हम क्या चलते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है उसको चलते हैं। वी नाउ दैट तो हम क्या जानते हैं यहाँ पर ए एन इक्वल में ए प्लस एन -1 इंटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ए एन तो यहाँ पर जैसे थर्ड नंबर की यहाँ पर क्या टर्म है 4 है, मतलब A3 इक्वल में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म, एन तो एन मतलब थर्ड नंबर का टर्म लिया है तो 3 -1 और इंटू में डी। ठीक है, और इक्वल में यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 लिख देंगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिला A+2D, A+2D। ठीक है, इक्वल में क्या मिला यहाँ पर 4, तो इसको नंबर हम फर्स्ट यहाँ पर दे देते हैं कि A+2D इक्वल में यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट बन जाता है। अब इसी तरह यहाँ पर 9 नंबर की टर्म है वो कितना यहाँ पर -8 है, मतलब यहाँ पर क्या है A9 इक्वल में क्या बनेगा A+9 -1 इंटू में डी, और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी -8 है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर A प्लस, अब देखो 9 - 1 यानी कितना आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा 8D, और इक्वल में यहाँ पर कितना है -8 तो -8। ठीक है, इसको नंबर हम यहाँ पर सेकंड दे देते हैं। तो देखें हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पर बन गई A+2D और A+8D। ठीक है, दोनों की राइट साइड आपको दे रखी है। अब इनसे आपको A और D की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, सेम आंसर उसमें आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि इक्वेशन सेकंड फर्स्ट में से मैं इक्वेशन सेकंड को माइनस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने वाला हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर लिख लूँ मैं यहाँ पर A+2D इक्वल में क्या यहाँ पर 4। ठीक है, रखिए यहाँ पर, और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है A+8D। ठीक है, इक्वल में यहाँ पर कितने हैं -8 तो -8। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर की और ये सेकंड नंबर की। ठीक है, अब हम यहाँ पर चूंकि कर क्या रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर माइनस करते हैं तो नीचे जो भी टर्म होती हैं वो प्लस माइनस चेंज हो जाते हैं, मतलब माइनस वाला जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में चेंज होता है। माइनस है इसलिए प्लस में हो गया, तो एक माइनस का और ए प्लस का ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें जैसे 2D प्लस का है और 8D माइनस का है, तो यहाँ पर अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा, मतलब कितने बचेंगे यहाँ पर -6D। इधर देखें प्लस का 4 और प्लस का 8 हो गया, तो 4 + 8 मतलब कितना 12 हो गया। ठीक है, तो 6D -6D इक्वल यहाँ पर कितना है
यहाँ पर 12 है, यानी कि यहाँ पर d इक्वल क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 12 अपॉन है माइनस का 6, तो 6 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी इसका मतलब ये निकला कि जो d इक्वल है वो -2 निकला, ठीक है। तो d की जो वैल्यू है -2 है। अब d की जो वैल्यू है वो या तो इक्वेशन फर्स्ट में लिख दो या इक्वेशन सेकंड में लिख दो, जहां पर भी आपको सुविधा लगे वहां पर आप लिख सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे पहले उसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं यहाँ पर आप रख रहा हूँ, आप चाहो तो सेकंड में भी रख लेना, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो रखें यहाँ पर ए, तो ए लिखा यहाँ पर ए प्लस, अब यहाँ पर देखो 2 और डी, तो डी की वैल्यू कितनी है -2, तो ये -2 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। इक्वल में कितना है यहाँ पर 4, तो इक्वल में 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस में 2 2 जा 4 हो जाएंगे माइनस की, और इक्वल में यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये इससे आपको क्या मिला, ए इक्वल में जो -4 राइट साइड में ले जाएंगे तो 4 और प्लस के 4 हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 + 4 यानी 8। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, 8 निकलेगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -2 है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमको क्या है, ये हमको आंसर नहीं मिला, क्योंकि हमसे यहाँ पर जो पूछा क्या था, तो हमसे पूछा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब कौन सी टर्म जो है वो 0 है। तो ए एन इक्वल यहाँ पर 0 है, वो हमको यहाँ पर चाहिए, एन की वैल्यू फाइंड आपको करना है, जो कि 0 यहाँ पर आपको दे रहा है, 0 नंबर की यहाँ पर 0 जो टर्म दे रहा है, तो उसका नंबर क्या है वो आपको मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगेन अपन यहाँ पर उसी को चलते हैं, यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है एन इक्वल, यहाँ पर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी, ये हमारे पास होता है। और ए एन की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, तो इक्वल में 0। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, तो 8 प्लस एन, तो एन की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, n-1। डी, तो डी की वैल्यू कितनी है, -2, तो यहाँ पर -2 ले दें, और इक्वल में यहाँ पर कितना 0, तो इक्वल में 0, ठीक है। अब देखें, तो 8 है, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा n-1 और इन 2 में -2, और जो 8 है राइट साइड में जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर n-1, ठीक है। अब -2 किस में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाएगा तो ये किस में पहुंच जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 2 4 जा 8 मतलब 4 आ गया, तो n-1 इक्वल यहाँ पर 4 है, यानी कि n इक्वल क्या बनेगा, तो 4 और माइनस का 1 उधर जाएगा राइट साइड में, तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि n की जो वैल्यू है वो आपको कितने मिल गई, 4 + 1 यानी 5 मिल गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फिफ्थ नंबर की जो टर्म है वो यहाँ पर 0 है, यही हमको यहाँ पर मालूम उसमें करना था, बस इसको अपन थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करके आप लिख दें, हेंस हेंस द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर की जो टर्म है वो कैसी है, 0 है, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि 17th नंबर की जो टर्म है, ठीक है, इसमें जो AP है 17 नंबर की टर्म है, वो यहाँ पर 10th नंबर की टर्म से कैसा है, 7 ज्यादा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको मालूम करना है, तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमने ए ले लिया, एंड कॉमन डिफरेंस डी, और हमने ले लिया कि कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। फिर हम यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उसमें क्या बोल रखा है कि 17th नंबर की टर्म मतलब A17, ठीक है, A17 इक्वल, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब 10 नंबर की टर्म से कितना, 7 ज्यादा,
ये यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व हम कर दें तो A17 का मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्लस एन, मतलब यहाँ पर 17 - 1 और इनटू में डी, ठीक है। इक्वल में यहाँ पर क्या है, 10th नंबर का मतलब A प्लस एन, तो एन की जगह पर यहाँ पर ना 10 है तो 10 - 1 इनटू में डी, और यहाँ पर क्या प्लस का 7 तो प्लस का 7, ठीक है। इसको सॉल्व हम यहाँ पर करते हैं तो देखें तो क्या बनेगा, A प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे यानी कितना आएगा 16, इक्वल में तो यहाँ पर A प्लस 10 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है 9D और प्लस में 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इनको क्या है A और जो 9D है इसको हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो यहाँ पर देखें क्या है A प्लस 16D तो है ही, और जो A प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9D प्लस का ये भी इधर आएगा लेफ्ट में तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वल में यहाँ पर कितना 7, ठीक है। अब देखें प्लस का A और माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 16D में से 9D हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 7D, तो 7D इक्वल यहाँ पर कितना 7, यानी इसका मतलब ये है कि D इक्वल यहाँ पर कितना बनेगा, तो 7 और ये इंटू में यहाँ पर 7 है, इसको उधर ले जाएंगे राइट साइड में तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 7 को 7 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 1 आता है, यानी डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर 1 आ गई, और डी की वैल्यू हमसे पूछा था तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, हेंस द कॉमन डिफरेंस डी इक्वल 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका बन जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11th नंबर का, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39, डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी यहाँ पर उसने बोल रखा है कि कौन सी टर्म जो है जी यहाँ पर क्या है, इस सीरीज की जो एपी है 3, 15, 27, 39 में जो है वो यहाँ पर क्या है कितना है 54 टर्म से कितना है 132 ज्यादा है। ऐसी कौन सी जो टर्म है इस सीरीज की, इस एपी की, जो यहाँ पर क्या है 54 जो नंबर की टर्म है उससे कितना 132 कैसा है ज्यादा है, ठीक है। वो टर्म अपन को यहाँ पर बताना है कौन से नंबर की टर्म है यहाँ पर, ठीक है। मतलब एन का वैल्यू आपको सीधा सा यहाँ पर मालूम उसमें करना है यहाँ पर कौन से नंबर की टर्म है। तो पहले हम यहाँ पर क्या है देखें, इसमें आपको जो दिया है वो आप नोट कर लें, गिवन दैट, तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, जो सीरीज आपको दे रखा है एपी वाली सीरीज दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म मतलब जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है 3 है। दूसरा यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस मतलब जो डी है, तो डी मतलब यहाँ पर क्या है 15 में से 3 माइनस करें मतलब 15 - 3 यानी कितना आएगा यहाँ पर 12, तो डी की वैल्यू 12 है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या है हमको कौन से नंबर की क्या है टर्म है वो आपको मालूम करना है, मतलब एन की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो ए एन नंबर की जो टर्म है, एन नंबर की टर्म है मतलब ए एन, ठीक है, वो कैसी है यहाँ पर 54 नंबर की यहाँ पर टर्म है, मतलब ए 54 से कैसी है यहाँ पर क्या है 132 ज्यादा है, ठीक है। जो एन नंबर की टर्म है वो 54 नंबर की टर्म से कैसी 132 ज्यादा है, ये यहाँ पर उसने कंडीशन बोल रखा था क्वेश्चन में, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ए एन इक्वल यहाँ पर क्या बनता है आप जानते हैं उसमें क्या होता है ए प्लस n - 1 इंटू में डी, ठीक है। और इधर यहाँ पर क्या 54 नंबर का लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे ए प्लस एन, तो एन की जगह पर क्या आएगा 54 आएगा, तो 54 - 1 और इंटू में डी, और प्लस 132, तो यहाँ पर प्लस 130, ठीक है। बढ़ाएं इसको आ गए। अब देखें ए, तो ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, कितनी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या 3 आप लिख दें 3 प्लस एन, तो एन की वैल्यू आपको नहीं दे रखी मतलब मालूम करना है, डी तो डी की वैल्यू भी दे रखी है कितनी है 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख दो, इक्वल में यहाँ पर ए, तो ए की वैल्यू 3 प्लस देखिए 54 में से 1 माइनस करेंगे
तो कितना आएगा 53 और इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी है 12 और प्लस में 132, तो प्लस 132। ठीक है, अब आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखें इनको सॉल्व करें हम, तो क्या आता है यहाँ पर क्या है 3 जो प्लस का है इसको राइट साइड में ले जाते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर n-1 इंटू में 12 इक्वल में कितना यहाँ पर 3 प्लस, अब 53 में 12 से इंटू करेंगे, 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 प्लस 3 मतलब 63। ठीक है, प्लस 132 और ये वाले 3 है इसको राइट साइड से इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3 और प्लस का 3 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा उसको देखें, तो क्या आया n-1 इंटू में 12 इक्वल में क्या है यहाँ पर 36 में 132 प्लस करेंगे तो 2 प्लस 6 यानी कितना 8 हो जाएगा, 3 प्लस 3 यानी कितना 6 हो जाएगा, 1 प्लस 6 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, मेरी 764 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर n-1 इक्वल में, और जो 12 है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो इनटू में है तो उधर पहुंचेगा तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, मतलब 764 अपॉन में यहाँ पर 12। ठीक है, तो 12 से इसको यहाँ पर हम क्या कर दें काट दें। ठीक है, तो कितना आता है 12 6 जा 72। ठीक है, 4 यानी 12 4 जा 48। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि n-1 इक्वल यहाँ पर कितना है 64 आया, यानी इसका मतलब n इक्वल क्या बनेगा, तो 64 प्लस में 1 यानी कितना 65। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 65 आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तो क्या है यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा। हेंस हेंस 65 टर्म ऑफ given AP will be 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से हम क्लियर उसमें कर देंगे। ठीक है।